अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर। लास्ट वीडियो में हमने लेंजेज लॉ को डिस्क्राइब किया था और हमने ये कंक्लूड किया था कि लेंजेज लॉ इज़ एक्चुअली बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लेंजेज लॉ के रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पॉइंट्स जो हम पहले से डिस्कस कर भी चुके हैं, वो ये है कि लेंजेज लॉ बेस किस पे करता है। तो लेंजेज लॉ इज बेस्ड अपॉन, ये बेस करेगा किस पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब इंड्यूस्ड करंट हमेशा अपनी कॉज को अपोज करेगा और हम दो केसेस लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करते हैं तो हमेशा सिमिलर पोल्स डेवलप होते हैं, क्योंकि इंड्यूस करंट ने मोशन ऑफ मैग्नेट टूवर्ड्स द कॉइल को अपोज करना है। और अगर आप अवे लेके जाते हैं मैग्नेट को तो इंड्यूस करंट इस तरह फ्लो करता है कि वो अपोजिट पोल्स डेवलप करता है, ताकि मैग्नेट का मोशन कॉइल या लूप से अवे जो है उसे अपोज किया जा सके। तो इस कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए 2 से 3 एमसीक्यूज जो हैं वो आपके एंट्री टेस्ट और आपके फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स में डिस्कस किए जाते हैं। तो वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ मैग्नेट is falling over a ring। अब ये एक ही टाइप का एमसीक्यू है और इसमें मैं वैरायटी को डिस्कस करूंगा। देन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन रिंग एज सीन फ्रॉम अबव इज। अब ये इसके साथ आपको फिगर गिवन है। लेट्स सपोज एक मैग्नेट है और दिस मैग्नेट इज फॉलिंग ओवर अ रिंग। दिस इज अ रिंग एंड मैग्नेट इज फॉलिंग ओवर दैट रिंग। अब स्टूडेंट्स आप इसमें देखेंगे कि मैग्नेट जो है इसका मोशन है टूवर्ड्स द रिंग। क्या होगा? फ्लक्स थ्रू द रिंग इंक्रीज होगा, चूंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी और ईएमएफ प्रोड्यूस होने से इस रिंग में इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। इंड्यूस करंट फ्लो होने से ये रिंग भी एज अ बार मैग्नेट बिहेव करेगी। किसी भी सर्कुलर लूप में जब करंट फ्लो करता है तो वो एज बार मैग्नेट बिहेव करता है। तो इंड्यूस करंट की वजह से ये रिंग भी एज अ बार मैग्नेट बिहेव करेगी। तो आपने ये सोचना है कि इस बार मैग्नेट के पोल्स कहां बनेंगे। तो चूंकि इंड्यूस करंट ने इस मैग्नेट का मोशन टूवर्ड्स द रिंग अपोज करना है, तो अपोजिशन कैसे होगी कि नॉर्थ के सामने ये क्या डेवलप करेगी? नॉर्थ, और जो बिलो द रिंग है वहां क्या डेवलप करेगी? साउथ। जब आप ये बता देंगे पोल्स, तो उसके बाद ये आप प्रीवियस चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि नॉर्थ पोल में जो करंट है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज और साउथ में करंट होता है क्लॉकवाइज। तो इट मींस क्वेश्चन में ये कहा है कि आप अबव से देख रहे हैं। जब आप रिंग को अबव से देख रहे हैं तो यू आर एक्चुअली व्यूइंग द नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस एमसीक्यू का आंसर होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें हम एक और वैरायटी ऐड करते हैं। अगर यही क्वेश्चन हो और आपसे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ना पूछें, तो सेम
क्वेश्चन एज टू, लेकिन आपसे क्या पूछें, एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट इज, इसमें आपसे पूछें एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट क्या होगी, और यहां मैं चलें ऑप्शंस भी लिख देता हूं। इज इट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेटर देन जी, और सी ऑप्शन इज स्मॉलर देन जी, एंड डी ऑप्शन इज 0। क्वेश्चन इज सिमिलर। तो आप देख सकते हैं कि जब मैग्नेट फॉल करेगा ओवर द रिंग, इस रिंग में जब मैग्नेट फॉल करेगा तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से इस रिंग के टॉप पर नॉर्थ पोल डेवलप होगा और यहां पर साउथ पोल डेवलप होगा। अब मैग्नेट पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, कीपिंग इन माइंड कि अगर सिर्फ किसी बॉडी पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही हो तो फिर उसका एक्सेलरेशन g के इक्वल होता है। बट इन दिस केस देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मैग्नेट, वन इज वेट ऑफ मैग्नेट या ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा ये जो इंड्यूस करंट है इसकी वजह से एक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी एक्ट कर रही है। इट मींस मैग्नेट पर जो नेट फोर्स होगी वो वेट के इक्वल नहीं होगी बल्कि लेस देन वेट होगी। तो नेट फोर्स ऑन मैग्नेट इज लेस देन वेट। तो अगर फोर्स लेस देन वेट है तो इट मींस एक्सेलरेशन भी लेस देन जी होगा। इट मींस इस एमसीक्यू का आंसर बनेगा स्मॉलर देन जी। अब इसमें एक और ट्रिक भी हो सकती है। अब एमसीक्यू ये वाला भी वही है, इसमें एक डिफरेंट अप्रोच के साथ बात की जा रही है, और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी इसमें हम जो है सीख सकते हैं। इफ मैग्नेट is falling over the ring as shown in figure, तो यहां मैं फिगर बनाऊंगा, देन एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट इज, तो यहां हमें मैग्नेट की क्या बतानी है, एक्सेलरेशन। अगेन मैं ऑप्शंस लिख देता हूं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉलर देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और नेक्स्ट ऑप्शन लेट्स सपोज 0 कर देते हैं। अब इसमें जो फिगर मैं बनाऊंगा उसे आपने बड़े गौर से देखना है, देखने में तो आपको इसी जैसी फिगर महसूस होगी। तो ये मैग्नेट इसी तरह बना हुआ है, हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल, और जो रिंग बनी है वो इस तरह आपको बना कर देंगे। अब देखने में तो आप कहेंगे मैग्नेट जो है वो फॉल कर रहा है, तो फ्लक्स थ्रू द रिंग चेंज होगा, इंक्रीज होगा, और उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से इंड्यूस करंट फ्लो करेगा नहीं, क्योंकि इंड्यूस करंट के लिए ईएमएफ के साथ साथ क्लोज्ड पाथ का होना जरूरी है। और आप देख रहे हैं यहां रिंग में एक कट बना हुआ है, इट मींस ईएमएफ तो होगी लेकिन करंट फ्लो नहीं करेगा। और जो ऊपर वाले क्वेश्चन में इस रिंग की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही थी वो किसकी वजह से थी, इंड्यूस्ड करंट की वजह से। इसके जो नॉर्थ और साउथ डेवलप हो रहे थे वो किसकी वजह से थे, इंड्यूस्ड करंट की वजह से। बट इन दिस केस देयर विल बी नो इंड्यूस्ड करंट, कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। तो क्या फिर रिंग की मैग्नेटिक फील्ड होगी, नो, फिर रिंग की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। फिर इट मींस मैग्नेट is falling on only under action of one force, that is weight. तो net force of on magnet is equal to weight. It means कि acceleration of magnet will be equal to g.
तो रीजन बिहाइंड इट कि यहां पर रिपल्सिव फोर्स क्यों नहीं है कि ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है बट इंड्यूस्ड करंट इज जीरो। क्यों जीरो है? क्योंकि इंड्यूस करंट रिक्वायर करता है ईएमएफ का होना और क्लोज पाथ का होना। तो मुझे उम्मीद है कि आपने लेंज़ेस लॉ की एप्लीकेशन मोशन ऑफ मैग्नेट के केस में सीख ली होगी। नेक्स्ट केस में हम जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है टू डिटरमिन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट उसे डिस्क्राइब करेंगे और उसकी बेसिस पर हम मोशनल ईएमएफ का फार्मूला डिराइव करेंगे। थैंक यू।